हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी और आज की वीडियो में हम लोग सिलेक्शन सीरीज का डे 7 कंप्लीट करेंगे। इसमें हम पजल के साथ साथ कोडिंग डिकोडिंग और कुछ बीआरए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने रखा है कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग का सॉल्व करना मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे हो वीडियो तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर रही हूँ कैसे करते हैं हम इसको। यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे होते हैं उसके यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्ड्स को लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखा हुआ है 1 स्टेप सॉल्यूशन रेकेज, ठीक है। ये हमें लिख लिया है, ये फर्स्ट लाइन के वर्ड्स लिख लिए। उसके बाद सेकंड लाइन में जो वर्ड रिपीट हो रहा है उसके नीचे आप सेकंड लाइन में डैश कर दो। अदरवाइज अगर कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है तो आप उसको नोट डाउन कर लो। जैसे रेकेज रिपीट हो रहा है तो मैं डैश कर दिया। फिर क्या लिखा हुआ है डिमांड, डिमांड को हम ऐसे लिख लेंगे। फिर लिखा है डील फॉर, डील फॉर रिपीट नहीं हो रहा है तो हम उसको लिख लेंगे डील फॉर, ठीक है। फिर क्या लिखा है साइड में क्लोज डिमांड अप बीन, क्लोज है नहीं यहाँ पर तो क्लोज यहाँ लिख दिया हमने क्लोज। फिर डिमांड है, डिमांड रिपीट हो रहा है, डैश कर देंगे। अप रिपीट नहीं हो रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा। एंड देन लिखा है बीन, बीन भी हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है माइंड क्लोज। अब देखो माइंड तो है नहीं फोर्थ लाइन में तो माइंड तो लिखना ही पड़ेगा, माइंड हो गया। एंड देन क्लोज, क्लोज यहाँ पर आ गया। फॉर, फॉर यहाँ पर रिपीट हुआ है। एंड देन स्टेप भी रिपीट हुआ है। इसका मतलब देखो ये फोर्थ लाइन में मोस्टली रिपीट हुआ था, एक वर्ड रिपीट नहीं हुआ था, हमने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। माइंड नहीं था, वो मिड था, तो इसको हम ठीक कर लेते हैं। अब जैसे हमने इन वर्ड्स को लिखा है वैसे ही हमको यहाँ पर कोड्स को भी नोट डाउन करना है। कैसे करना है देखो, लिखा है पहले BA, SA, EA और CA। फिर क्या लिखा है XA, XA तो रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ लिखो XA, देन FA, MA और CA, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है NA, DA, MA और GA लिख लिया हमने। फिर क्या लिखा है GA, FA, YA और BA, इस तरह से हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखो जो वर्ड्स जहां जहां पर जो वर्ड्स आ रहे हैं और जो कोड्स आ रहे हैं जिस तरह से आ रहे हैं वो उसका वर्ड्स का कोड हो गया। अब देखो जैसे यहाँ पर क्या है लास्ट वाला जो मिड लिखा हुआ है, मिड का कोड क्या हो जाएगा भाई, मिड का कोड हो जाएगा हमारा YA। इसका कोड क्या हो गया Y, क्योंकि देखो ये अकेला बचा, यहाँ पर अकेला कोड बच रहा है तो ये हो गया। अब इस लाइन थर्ड लाइन में देखो तो थर्ड लाइन में दो वर्ड के जो डैश नहीं है जो कि ये है अप और बीन, तो अप और बीन का पता नहीं लग पाएगा कोड क्या है, लेकिन क्लोज का कोड पता लग जाएगा। क्लोज का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा GA हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम सेकंड लाइन में देखें तो एक्स ए का कीजिए कोई रिपीट नहीं हो रहा, कोई डैश नहीं आ रहा, मतलब डील हो गया हमारा एक्स ए का कोड। ऐसी एफ ए का एक छोड़ के आ रहा है, रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया वो फॉर का हो गया एफ ए। एंड देन एम ए का सेम आ रहा है, इसके बाद ही डैश आ रहा है, इसका मतलब डिमांड का कोड क्या हो जाएगा एम ए। डिमांड के बाद भी सेम आ रहा है डैश, ऐसे यहाँ पे आ रहा है। तो हमें यही नोटिस करना होता है कि इसके कैसा यहाँ पर सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। जिस कोड का और जिस वर्ड का पैटर्न सेम होगा वो उसका कोड हो जाएगा। अब जिसका पता नहीं लग पाएगा उसका हम आयतन में लगा देंगे या फिर ऑप्शन देख के हम आंसर करेंगे, ठीक है। जैसे NA और DA का पता नहीं लग पाएगा कि यहाँ पर दोनों का सेम पैटर्न है। यहाँ पे देखो अप और बिन का सेम पैटर्न है, पता नहीं लग पाएगा कौन सा कोड क्या है। तो इन दोनों का कोड या तो NA होगा या फिर DA होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो वन और सोल्यूशन, इन दोनों का कोड पता नहीं लग पाएगा, यहाँ पर सेम है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये आ रहा है हमारा SA और EA, ये भी रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन इस स्टेप का कोड 2 के बाद डैश है, दैट इज BA, मतलब इसका कोड क्या आ गया BA आ गया और इसका कोड क्या आ गया CA आ गया। इस तरह से कोड्स यहाँ पर फाइनलाइज हो जाते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं हमें क्या गिवन है। क्वेश्चंस बोल रहे हैं डिमांड का कोड क्या है। देखो आपको ये सारे नहीं करने की नीड है, मैंने आपको समझाने के लिए बस बताया कि किसका कोड क्या निकल के आएगा। आपको केवल वही उसी वर्ड का कोड निकालना है जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। आपसे यहाँ पूछ रहे हैं डिमांड का कोड बताओ, तो अब डिमांड में देखो डिमांड का कोड हम निकाल चुके हैं तो MA होगा, राइट, ठीक है। निकाला कैसे, सेकेंड लाइन में ऐसा वर्ड जो जिसका एक डैश उसके बाद ही लिखा हुआ है। सेकेंड लाइन में ऐसा कोड जिसका डैश उसके बाद ही लिखा है, मतलब MA। तो डिमांड का कोड क्या आ जाएगा MA, ऑप्शन नंबर यहाँ पर D करेक्ट हो जाएगा, D आ गया हमारा MA, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहे हैं भाई YA किसका कोड है। देखो YA पता है हमको, मिड का कोड है, लास्ट में ही आ रहा था मिड, तो इसका कोड क्या है YA मिड, दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर A करेक्ट हो जाएगा, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोल रहे हैं रेकेज सोल्यूशन का कोड क्या है। अब देखो सोल्यूशन का कोड पता नहीं है, रेकेज का कोड पता है CA है, ये बात पता है। यहाँ पे रेकेज का कोड तो CA है, लेकिन सोल्यूशन का कोड नहीं पता। सोल्यूशन का कोड BA या फिर EA में से कोई एक होगा। ऑप्शन को भी देखते हैं। देखो इसका कोड तो पता है हमको, रेकेज का कोड क्या है CA है, तो CA जिसमें नहीं आ रहा वो तो हटाई दो, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं।
अब क्या बच रहा है ऑप्शन सी ए ई ए, सी ए ऐसे, और रेकेस जो सोल्यूशन है उसका यही आ रहा है, इन दोनों में से सी ए या फिर सॉरी ऐसे या फिर ई ए में से कोई एक होगा, और ये दो ऑप्शन हमें ई ए या फिर ऐसे के ही दे रखे हैं, इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर आइदर टिक कर देंगे, आइदर ए या फिर सी में से कोई एक करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन टिक करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट से बोल रहे हैं एफ ए किसका कोड है, चेक करते हैं फिर से भाई। देखो एफ ए कहाँ लिखा है, एफ ए लिखा हुआ है, एफ ए सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है, वैसे हम निकाल चुके हैं, एफ ए फॉर का कोड है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ से हमने पहले ही यूज कर लिया, लेकिन आपको तो ये यूज नहीं करना था। आप कैसे देखोगे एग्जाम में, आप देखोगे ऐसे कि सेकेंड लाइन में आना है ऐसा कोड, ऐसा वर्ड जिसके बाद एक गैप के बाद डैश लगा हुआ है, मतलब किसके बाद लगा है, फॉर पे देखो, एफ ए पे देखो एक के बाद डैश लगा हुआ है ना एफ ए पे, तो ऐसे ही वर्ड क्या हो गया, फॉर, एक गैप के बाद डैश लगा है, तो एफ ए किसका कोड है, एफ ए कोड है फॉर का, दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, फॉर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट से पूछ रहे हैं डील का कोड क्या है, व्हाट इज द कोड ऑफ डील। डील कहाँ लिखा है भाई, डील क्या लिखा हुआ है, डील का कोड वो है सेकंड लाइन जिसमें कोई भी डैश नहीं है, मतलब सेकंड लाइन जिसमें कोई डैश नहीं है, एक्स ए, एक्स ए इसका कोड क्या हो गया, डील का कोड क्या आ जाएगा, एक्स ए आ जाएगा, तो हम यहाँ पर एक्स ए को टिक कर देंगे, इट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, एक्स ए। इस तरह से फाइन। तो यहाँ पर हमारे कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये एग्जाम में आपसे मोस्ट प्रोबेबली पूछा ही जाएगा, प्री एग्जाम में ये वाली कोडिंग डिकोडिंग पूछी ही जाती है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, जो कि काफ़ी इजी होती है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लो एक बार, ये वाला मेथड समझ जाते हो, तो आपके यहाँ 5 मार्क्स बिल्कुल आपके पक्के हो जाएंगे, कन्फर्म हो जाएंगे कि आपको 5 मार्क्स यहाँ से आपको निकालने ही निकालने हैं। गलतियाँ होगी नहीं, अगर आप लिख के करोगे तो प्रैक्टिस करो इसकी काफ़ी अच्छी तरीके से, और 5 मार्क्स यहाँ से अपने कन्फर्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर हमें दे रखा है क्वेश्चन बी आर का, बोल रहे हैं फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स, 6 लोग हैं फैमिली, डब्ल्यू जे एक्स एल जेड और वाई। क्या बोल रहे हैं, जे इज यंगेस्ट, ये जे जो है वो यंगेस्ट है, जे कौन सा है, जे कौन है भाई, यंगेस्ट है, सबसे छोटा है, यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा है। फिर बोल रहे हैं डब्ल्यूज फादर इन लॉ, मतलब कोई डब्ल्यू है, इनके फादर इन लॉ, मतलब इनके कुछ भी स्पाउस होगा उसके फादर इन लॉ, उसके फादर हो जाएंगे जे, इस जेस ग्रैंडफादर, वो जे के ग्रैंडफादर है, मतलब जो भी यहाँ पर पर्सन आएगा वो किसके ग्रैंडफादर आएंगे, वो जे के ग्रैंडफादर आएंगे, मतलब इस तरह से जे क्या हो गया, इनका बच्चा हो जाएगा। एंड एक्स हस्बैंड, और ये किसकी हस्बैंड है, एक्स की, मतलब एक्स इनकी वाइफ हो गई है ना, एक्स के हस्बैंड ये आ गए, इनका बेटा बेटी जो भी, उसका हस्बैंड, उसका स्पाउस डब्ल्यू, और उनका बेटा या बेटी जेड, सॉरी जे कौन सा यंगेस्ट है। फिर बोल रहे हैं एल इज जेड सिस्टर, जो एल है वो किसकी बहन है, वो जेड की बहन है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं वाई इज द फादर ऑफ जे, अब वाई कौन है, इनका फादर है, इसका मतलब जे ये लिखा हुआ है तो वाई यहाँ पर आ जाएगा, जब वाई फादर है तो डब्ल्यू कौन हो गई, इनकी मदर हो गई, राइट। एंड ओनली नेफ्यू ऑफ एल, इसका मतलब नेफ्यू ऑफ एल, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे वाई की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर एक बात मैं बताती हूँ, जब यहाँ पर एंड लिखा हुआ है, एंड का मतलब ये है कि ये दो बातें लिखी होती हैं यहाँ पर, एक तो एंड लिखा होता है और एक लिखा होता है यहाँ पर क्या, हु लिखा होता है। ठीक है, तो जब एंड लिखा होता है तो यहाँ पे जो भी दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, तो एंड में जो फर्स्ट वाले की बात करते हैं, एंड के आगे जो लाइन लिखी होगी वो फर्स्ट वाले के बारे में लिखी होगी, और हु के आगे जो लाइन लिखी होगी वो अपने पहले वाले के आगे भी लिखी होगी। एंड की बात कर रहे हैं तो मतलब वाई की बात कर रहे हैं, जो वाई है वो क्या है, नेफ्यू है, नेफ्यू मतलब भतीजा ऑफ एल, एल का भतीजा, मतलब इसकी जो मतलब इनके पापा के जो वो होंगे वो कौन हो जाएंगे, एल, नेफ्यू ऑफ एल। एल नहीं पता कि कौन है, यहाँ पे लिखा है एल क्या है, ब्रदर सॉरी सिस्टर है, एल इज फीमेल है ना, तो एल इज फीमेल हो गई, किसकी फीमेल है, जेड, जेड यहाँ पर आ गया। 6 मेंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से कनेक्ट करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे जो जे है उसका जेंडर नहीं पता कि जे कौन है, जे यहाँ पर मेल भी हो सकता है, जे यहाँ फीमेल भी हो सकता है, हमें कंफर्म नहीं है। तो इस तरह से ये सेट हो गया। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं वाई की आंट कौन है, हु इज द आंट ऑफ वाई। देखो वाई की आंट कौन है भाई, एल है, सिंपल सी बात है, एल, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से मैरिड कपल है, कौन से वाई जोड़े हैं, डब्ल्यू एंड वाई, डब्ल्यू वाई, हाँ डब्ल्यू वाई तो है ही, कपल है एक, ठीक है। एक्स और एल तो नहीं है, एक्स और एल सिस्टर इन लॉज है। एक्स एंड जे, एक्स और जे भी नहीं है, एक्स इज द ग्रैंड मदर ऑफ जे, राइट। और डब्ल्यू एंड जेड भी नहीं, डब्ल्यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जेड। तो मैरिड कपल कौन सा है भाई, केवल एक ही है, डब्ल्यू एंड वाई। उसके बाद पूछ रहे हैं हाउ इज एक्स रिलेटिव टू एल, एक्स किस प्रकार संबंधित है भाई। देखो एक्स किस प्रकार संबंधित है एल से, एक्स के लिखा है एल, को बताया एक्स कौन है, इसकी सिस्टर इन लॉ, ये इसका सिस्टर है, ये इसका स्पाउस हो गया,
तो ये क्या हो गई, सिस्टर इन लॉ हो गई। डेट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या टिक करेंगे, सी, सिस्टर इन लॉ। फाइन, इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बीआर के। नेक्स्ट हमें एक क्वेश्चन बीआर का ही दे रखा है, थोड़ा सा बड़ा है, उस पहले वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे इसको पढ़ना। लिखा है देयर आर 7 मेंबर्स, 7 मेंबर्स है, आर एस वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, 7 मेंबर्स हैं, कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 जनरेशन, इसमें 3 जनरेशन आनी है, 7 लोग आने हैं। देयर आर ओनली 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली एंड नंबर ऑफ मेल मेंबर्स वन मोर देन फीमेल मेंबर्स। बोल रहे हैं कि जो मेल मेंबर्स होंगे वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, वो फीमेल से ज्यादा है, और 2 मैरिड कपल्स हैं, 2 यहाँ पर क्या आएंगे, कपल्स आएंगे, राइट। फिर क्या लिखा हुआ है, ओनली मैरिड कपल्स हैव चिल्ड्रन, केवल मैरिड कपल्स के ऐसे हैं जो जिनके बच्चे हैं, मतलब मैरिड कपल्स के ही बच्चे लिखने हैं हमें, उसके अलावा नहीं लिखने हैं। फिर क्या लिखा हुआ है आगे देखो, वाई इज सन इन लॉ ऑफ एस, बनाना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा है भाई, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। फिर लिखा है वाई सन इन लॉ ऑफ एस, वाई जो है वो क्या है, सन इन लॉ है, किसका, सन इन लॉ है एस का। इस तरह से यहाँ पर इनकी बेटी होगी, बेटी का जो हस्बैंड है वो वाई है, और वाई क्या हो जाएगा, सन इन लॉ हो जाएगा एस का, ठीक है। फिर लिखा है एक्स इज द ग्रैंड मदर ऑफ जेड, एक्स जो है वो ग्रैंड मदर है, किसकी ग्रैंड मदर है, वो जेड की ग्रैंड मदर है, इस तरह से। फिर लिखा है एस हैज 3 चिल्ड्रन, एस के 3 बच्चे हैं, राइट। तो एक बच्चा तो ये हो गया, एक और होगा यहाँ पर, और एक और होगा, 3 बच्चे आने लिखने हैं इसके। फिर लिखा है डब्ल्यू हैज 2 सिस्टर्स, डब्ल्यू की कितनी बहनें हैं, 2 बहनें हैं, ठीक है। डब्ल्यू की कितनी बहनें हैं, 2 बहनें हैं, राइट। मतलब डब्ल्यू होगा कोई, डब्ल्यू नहीं पता कि मेल है फीमेल है, डब्ल्यू का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन जो डब्ल्यू है उसकी बहनें 2 हैं, एक बहन आ गई और फिर एक बहन और आ गई, इस तरह से 3 भाई बहन हो गए। एंड आर इज नॉट द मदर ऑफ जेड, जो आर है वो मदर नहीं है, वो इसकी मदर जेड की नहीं है, इस तरह से हमें लिखना है, ठीक है। अब आप देखो, नोटिस करो, 7 लोग हैं, एक तो ये हो गया। अब इनके बच्चे, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर एक पर्सन और आना है, साथ में एक पर्सन और आएगा यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 लोग ये हो गए, और ये इनका एक ग्रैंड डॉटर जो हमारा जो मतलब ये ग्रैंड वाला है वो भी आना है, 3 जनरेशन आने, मतलब एक यहाँ पे जो मैरिड कपल ये आएगा, इसका एक बच्चा और आएगा, जो कि यहाँ पे जेड ही सेट हो रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो इनका ही एक जेड आ रहा है, 3 कपल यही बन रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स यहाँ पर आएगा, एक्स ये फीमेल है तो ये मेल हो गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, फिर हमसे ये बोल रहे हैं कि जो डब्ल्यू है उसकी 2 बहनें और हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भाई, एस के 3 बच्चे, डब्ल्यू हैज 2 सिस्टर्स, ठीक है। तो डब्ल्यू को अगर मैं यहाँ पे मान के चलूँ, एक सिस्टर ये हो गई, डब्ल्यू की एक ये हो जाएगी। अब बोल रहे हैं कि आर जेड की मदर नहीं है, मतलब आर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि आर को यहाँ रख पाए, इसका मतलब आर यहाँ आएगा नहीं, आर यहाँ आ जाएगा, क्या बच रहा है, बस आर हो गया, एस हो गया, वी यहाँ पर आ जाएगा। देखो सेट हुआ। और ये क्या बोला गया था भाई, मैरिड कपल्स के ही बच्चे हैं, इसलिए हमने इसका ही बनाया, ठीक है। और क्या बोला गया था कि 2 मैरिड कपल से एक ही आ गया, एक ही आ गया, 2 आ गए, बिल्कुल ठीक है। अब क्या बोल रहे थे कि मेल मेंबर्स ज्यादा है फीमेल से, तो देखो काउंट करो मेल कितने आ रहे हैं, 1 और 2, अभी तक तो 2 ही मेल कपल आ रहे हैं, सॉरी मेल जो है वो 2 आ रहे हैं, फीमेल कितनी आ रही है, 1 2 3 आ रही है। अब बोल रहे हैं मेल ज्यादा है, जब ये दोनों मेल होंगे तभी तो 4 आ पाएंगे, 1 2 3 4, अब कितने आ गए, 4 मेल्स आ गए, और फीमेल्स कितनी आ गई, फीमेल्स यहाँ पर कितनी आ गई, 3 आ गई। वी है, एक्स है और आर है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा जेंडर भी क्लियर हो गया इससे, तो ये हमारा इसका राइट सोल्यूशन बन गया, ठीक है। तो जेड की मदर कौन है, वी है, इनके फादर हो जाएंगे वाई, और ये जो दोनों जो है वो आपस में भाई बहन है, मतलब डब्ल्यू की 2 बहनें बोली थी वो कौन कौन है, वी है और आर है, इस तरह से हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू वाई, डब्ल्यू किस प्रकार संबंध, डब्ल्यू देखो, डब्ल्यू वाई बताना है, डब्ल्यू कौन है भाई, इसका मेल है तो ब्रदर और इन लॉ बन, ये देखो इन लॉज आ रहा है क्योंकि बीच में कपल आ गया, तो क्या आ जाएगा, ब्रदर इन लॉ, डेट्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, हाउ इज आर रिलेटेड टू डब्ल्यू, आर किस प्रकार संबंधित है, चेक करते हैं, आर किस प्रकार संबंधित है, आर इसकी तो बहन है डब्ल्यू की, सिंपल सी बात है भाई, आर सिस्टर ऑफ डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। हमने आज कोरियन डिकोडिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करे और इसके अलावा हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं बीआर के। अब थोड़े क्वेश्चंस हमें करने हैं इनइक्वालिटी के, स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटी का फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं एस को जाना है टी के यहाँ, एस के लिखा है टी के लिखा है, जा रहा है स्टार्ट हुआ सी, लेकिन सी के बाद क्या है गेट क्लोज है तो ये जाएगा ही नहीं, फॉलो नहीं करेगा, फर्स्ट वाला तो गलत हो गया भाई। सेकंड में बोल रहे हैं एक्स को जाना है जे के यहाँ, एक्स के लिखा हुआ है जे लिखा है, स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे गेट क्लोज है, ये भी नहीं फॉलो कर रहा है, दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब नाइदर ऑप्शन टिक कर देंगे, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। फाइन, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोल रहे हैं यू को जाना है डब्ल्यू के यहाँ, यू ये लिखा हुआ है, सॉरी एल के यहाँ जाना है, एल ये लिखा हुआ है, कनेक्ट कर रहे हैं बी से, तो बी तक आया, बी से एल आया, बिल्कुल ठीक है, ओपन गेट है, फॉलो कर रहा है। फिर क्या लिखा है जी को जाना है एक्स के यहाँ,
तो जी ये लिखा हुआ है भाई और एक्स का लिखा ये लिखा हुआ है, फॉलो कर रहा है, हाँ बिल्कुल फॉलो कर रहा है, तो मतलब सेकंड वाला भी ट्रू है। यहाँ पर दोनों हमारे ऑप्शंस फॉलो कर रहे हैं, दोनों यहाँ पर ट्रू है, इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू। फिर क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे हैं एक्स एल और एक्स यहाँ पर देखो सेम, नोटिस करो एल और एक्स ही हैं, तो पहले आप एक्स को ढूंढो, एक्स क्या लिखा हुआ है और एल ये लिखा हुआ है, कनेक्ट करेंगे एच से, एक्स एल किया गया, डैश भी लगा हुआ है जा भी रहा है और एच किया गया जब भी डैश लगा हुआ है, इसका मतलब हमारा ये चीज फॉलो कर रही है, ये कर रही है, इसका मतलब ये क्या होगा, या तो ये वाला ठीक होगा, ये वाला ठीक होगा, मतलब आ जाएगा आइदर वाला। ये वाला मैं काफी बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आइदर वाला ऑप्शन, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अब तक कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट से बोल रहे हैं सी को जाना है आई के यहाँ, सी ये लिखा हुआ है भाई, आई ये लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है, देखो ओपन गेट है सब जगह, हाँ बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट इज फॉलो, फर्स्ट इज फॉलोइंग, फर्स्ट फॉलो कर रहा है, सेकंड लिखा है एस को जाना है, जेड किया, एस से एन आया फॉलो कर रहा है, एन से एल आया ठीक है, आई आया, लेकिन यहाँ पे गेट क्लोज है, फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ओनली फर्स्ट इज ट्रू, ओनली फर्स्ट इज ट्रू, तो यहाँ पर ए ऑप्शन टिक करेंगे, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। फाइन, यहाँ पर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 आपको खुद से सॉल्व करके इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, ये आपका होम असाइनमेंट है, मैंने काफी बार इनइक्वालिटी सॉल्व कर दी है, अभी भी आपको आई थिंक डोंट थिंक कि कोई भी प्रॉब्लम आनी चाहिए, तो आप एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, 15 क्वेश्चन को, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा, और जिसका भी आंसर ठीक होगा तो मैं उसका कमेंट में आपको उसका आंसर बता दूंगी कि ये वाला आंसर, ये आंसर ठीक है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आज हमारा सीरीज में यहीं पर हम रोकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हमने सॉल्व कर लिए हैं। उसके अलावा ऐप पर आपको क्रैश कोर्स मिलेगा मेंस रीजनिंग का, जिसमें 30+ वीडियो सॉल्व कर चुके हैं हम, काफ़ी अच्छी टाइप की पजल्स सॉल्व की गई हुई हैं यहाँ पर मेंस के लिए, जो कि काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। तो ऐप पर जाकर इसको एक बार जरूर चेकआउट करिए, काफ़ी कम रेट पर ये ऐप पर अवेलेबल है। फाइन, उसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है रीजनिंग में, कोई भी क्वेश्चन है, कोई पजल आप में डाउट है, आपको सॉल्व करवाना है, आपको मुझसे पूछना है, तो यू कैन मेल ऑन दिस ईमेल ID caf@manvi@gmail.com। आप इस ईमेल ID पर अपना कोई भी क्वेश्चन, कोई पजल अपना ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन इन द वीडियो फॉर्मेट में इस चैनल पर अपलोड कर दूंगी विद योर नेम। ठीक है, उसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको आगे आने वाले सभी वीडियोस की लिंक इजीली मिल जाएंगी। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।